हेलो फ्रेंड एंड वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों आज हम सीखेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन होता क्या है और प्रोनाउन कितने किस्म का होता है और प्रोनाउन को पढ़ना क्यों। सारे क्वेश्चंस के जवाब ये एक वीडियो में मिल जाएंगे। पहले समझते हैं प्रोनाउन होता क्या है। तो यहां देखिए दोस्तों, प्रोनाउन ये खुद ही अपने आप में बता रहा है प्रोनाउन का मतलब है क्या। तो यहां दो चीजों से मिलकर बने हुआ है, प्रो और एक नाउन। ये दो चीजों से मिलकर बना। प्रो का मतलब होता है फॉर, और नॉन का मतलब है नेम, नाम के लिए जो भी चीज नाम की जगह इस्तेमाल होती है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो यहां देखिए, फॉर नाउन के लिए। अब तो जितने भी नेम्स रहेंगे वो नेम्स की जगह जो भी चीज इस्तेमाल हो रही है हम उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो पहले यहां देखिए, प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक वर्ड है। इस्तेमाल क्यों होता है? नाउन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं प्रोनाउन को। तो हमारे प्रोनाउंस क्या है? आई, यू, वी, दे, ही, शी, ये हमारे प्रोनाउंस है। और प्रोनाउंस कितने तरह के होते हैं यहाँ देखिए। तो यह पहले पर्सनल प्रोनाउन, अभी हम होते क्या है देखेंगे आगे चलकर। अभी यह देखेंगे कितने तरह के होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और यहाँ देखिए इंपेरिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड पोसेसिव प्रोनाउन। ये 10 किस्म के हमारे पास प्रोनाउन है। और ये 10 किस्म के प्रोनाउंस को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या होते हैं, सब चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं, अगर हम प्रोनाउन नहीं सीखते हैं, अगर बगैर प्रोनाउन के बात करना है तो किस तरह से हमारा पैराग्राफ बनता था और हम किस तरह से बात करते थे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए, आई एम कुमार, मैं कुमार हूं। कुमार इज ए फोटो जर्नलिस्ट। कुमार, फिर एक बार नाम वही आ रहा कुमार, क्योंकि यहाँ प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो कुमार। फिर यहाँ देखिए, अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स। अशोक और दिलीप क्या है? ब्रदर्स है। अशोक एंड दिलीप आर कुमार्स कजन्स। अशोक और दिलीप क्या है? कुमार के कजन है। दोनों क्या है? कुमार के कजन है। फिर नेम रिपीट हो रहा है। फिर यहाँ देखिए, कुमार लव्स अशोक एंड दिलीप। फिर यहाँ देखिए कि कुमार लव्स अशोक एंड दिलीप। कुमार किसको चाहता है? अशोक और दिलीप को चाहता है। फिर नाम आ रहा, बात करेगी, रिपीटेशन आ रहा है। फिर और एक देखिए, अशोक एंड दिलीप आर आर्किटेक्ट्स। अशोक और दिलीप क्या है? यहाँ आर्किटेक्ट्स है। उसके बाद देखिए, अशोक एंड दिलीप इंकरेज कुमार। अशोक और दिलीप इंकरेज करते, किसको करते? कुमार को। क्यों करते? टू कंडक्ट एन एग्जीबिशन ऑफ कुमार्स। फिर देखिए, कुमार्स कलेक्शन ऑफ फोटोज। तो इतनी तरह से नेम आते जा रहा है, रिपीटेशन होते जा रहा है। तो प्रोनाउन का मेन मकसद क्या है? टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन्स। बात करें कि जो नाउन्स आ रहे हैं उसको अवॉइड करना, और हमारा पैराग्राफ और हमारी जो लैंग्वेज है वो इफेक्टिव होना है, कि बहुत कम सेंटेंस रहे और कम पैराग्राफ रहे और इफेक्टिव रहे। इसलिए हम प्रोनाउन पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते तो किस तरह से हमारा पैराग्राफ बनता है। तो यहाँ देखिए कि आई एम कुमार, इसी तरह से रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुमार, फिर कुमार की जगह रिप्लेस करके यहाँ आई कर रहा हूं। देखिए, आई एम ए फोटो जर्नलिस्ट, तो कुमार को हटा के आई एम कर दिया। फिर यहाँ देखिए, अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स। तो इतना बड़ा जो सेंटेंस है, यहाँ देखिए, अशोक एंड दिलीप आर ब्रदर्स एंड अशोक एंड दिलीप आर कुमार्स कजन। तो ये सेंटेंस को मैं 2 सेंटेंस को कितना इजीली बना दिया मैं। देखिए, अशोक एंड दिलीप आर माय कजन्स। अशोक और दिलीप मेरे कजन है। तो बात करी कि रिपीटेशन नहीं करा, अशोक और दिलीप भाया है और अशोक और दिलीप कुमार के भाया। इतनी तरह से रिपीटेशन को अवॉइड करके हम एक ही सेंटेंस में उसको बोल दिए। यहाँ देखिए, तो यहाँ माई जो है, माई एक पोसेसिव प्रोनाउन है, तो यहाँ हम पोसेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करें। उसके बाद ये कुमार लव्स अशोक एंड दिलीप, तो यहाँ देखिए, आई लव देम। कुमार को हटा के आई कर दिया, अशोक एंड दिलीप को हटा के देम कर दिया। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करा। उसके बाद देखिए, ये अशोक एंड दिलीप, फिर दोनों के नेम्स को हटा के मैं रिप्लेस करके दे करा, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करा। उसी तरह से दे इंकरेज मी, उसी तरह से इन दोनों के नेम्स को हटा के दे इंकरेज। किसको इंकरेज करते हैं? मी। टू कंडक्ट एन एग्जीबिशन ऑफ माई, कुमार जो रहेगा यहाँ, माई कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ बनेगा। प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करते तो इस तरह से आपका सेंटेंस दिखता था। अगर आप प्रोनाउन का इस्तेमाल करते तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनता है। तो आपको समझ आ चुका होगा कि प्रोनाउन कितना इंपॉर्टेंट है और प्रोनाउन पढ़ना क्यों है। अब देखते हैं प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं और उसके डेफिनेशंस और उसके इस्तेमाल कैसा करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहले यहां देखिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहते किसे? डूअर ऑफ एन एक्शन, हरकत करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसका और एक नाम है पर्सनल प्रोनाउन। आप 2 तरह से इसे कह सकते हैं, या सब्जेक्ट भी कह सकते हैं या पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। इसका मतलब है डूअर ऑफ एन एक्शन, जो भी हरकत करने वाला रहा। जैसा कि मैं टीच कर रहा हूं, ये एक हरकत है, तो मैं एक सब्जेक्ट हूं। जैसा कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप एक सब्जेक्ट है, वो लोग आ रहे हैं तो वो लोग एक सब्जेक्ट है। जो भी कोई काम कर रहा है वो एक सब्जेक्ट है।
तो यहाँ सब्जेक्ट का मतलब डूअर ऑफ एन एक्शन। अब उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? रिसीवर ऑफ एन एक्शन, लेने वाला या टेकन ऑफ एन एक्शन, हरकत लेने वाला या रिसीव करने वाले को हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसा कि मैं किसी को पैसे दिया तो मैं सब्जेक्ट हूं और लेने वाला कौन है? ऑब्जेक्ट है। जिस तरह से मैं टीच कर रहा हूं तो टीच कौन कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं, सब्जेक्ट है। और पढ़ रहे कौन? आप लोग पढ़ रहे, तो आप लोग के ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है। तो देने वाला सब्जेक्ट है और लेने वाला ऑब्जेक्ट है। तो उसके बाद देखिए पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन क्या है? देखिए इट शोज द ओनरशिप ऑफ समथिंग, मतलब ओनरशिप बताएंगे, मिल्कियत बताएंगे किसी चीज की। उसके बाद देखिए कि डबल पोसेसिव। डबल पोसेसिव क्या है? वी यूज इट टू अवॉइड रिपीटेशन। बात करें कि दोबारा वो नाउन नहीं आना, उसका रिपीटेशन नहीं होना, बल्कि हम डबल पोसेसिव का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है? कोई काम खुद ही से करे। रिफ्लेक्सिव का मतलब यहां देखिए आईने में आप देखते हैं, आपका खुद ही रिफ्लेक्शन दिखता है। उसी तरह से कोई काम आप खुद ही करते हैं, आप खुद ही सब्जेक्ट और करने वाला दोनों भी एक रहते हैं, और वो बताने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और एक इसका नाम है एम्पेडिक। एम्पेडिक को हम कैसा इस्तेमाल करना है इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे। तो इसके सबके हम एक एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो आपको समझ आ चुका होगा। सब्जेक्ट मीन डूअर ऑफ एन एक्शन, ऑब्जेक्टिव मीन रिसीवर, पोसेसिव मीन मिल्कियत बताना, डबल पोसेसिव मीन अवॉइड करना, रिपीटेशन, नाउन का जो रिपीटेशन आ रहा है उसको अवॉइड करना, रिफ्लेक्सिव मीन खुद से कोई काम करना। तो यहां पहले देखिए हमारे सब्जेक्ट कौन से? आई। आई का मतलब क्या है? मैं, या मैं खुद ही, या मुझको, तो ये आई होता। वी, हम सब। तो ट्रांसलेशन पे आप ज्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि अगर हिंदी टू इंग्लिश आप सीखने जाएंगे या ट्रांसलेशन से आप सीखने जाएंगे तो बहुत भी ज्यादा प्रॉब्लम आते हैं। सिचुएशन को समझिए और कॉन्सेप्ट को समझिए आप। तो वी बता हम सब, यू बोले तो आप या आप सब। तो यह कंफ्यूज एक चीज होती है, यू सिंगुलर होता या यू प्लूरल होता। यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं कि आप आ रहे हैं क्या? आर यू कमिंग? आप सब लोग आ रहे हैं क्या? आर यू कमिंग? तो यहां देखिए आप आ रहे हैं तो एक सिंगुलर को बताया मैं, आप सब लोग आ रहे हैं बोले तो भी मैं वहां यू को बताया, तो यू सिंगुलर और प्लूरल होता। उसी तरह से दे वो सब, ही वो बच्चा, शी वो बच्ची, इट ये। जिसका भी हमारे को जेंडर नहीं मालूम होता कि मेल या फीमेल है तो वह हम इट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जानवर, बच्चा, बेबी के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते। तो पहले यहाँ देखिए आई और वी। तो ये देखिए आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन मीन हम, जैसा कि हम बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन है। उसी तरह से यू एक सेकेंड पर्सन है। उसी तरह से ही, शी, इट ये थर्ड पर्सन है। पर्सन में तो जो खुद बात कर रहा है, और सेकेंड पर्सन तो जिससे आप बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन मिल दोनों मिलके किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन है। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव मी रहेगा, वी का ऑब्जेक्टिव यहाँ अस रहेगा, यू का यू। अब ये यू दोनों भी सेम है। अब इसको समझना कैसा, अब इन दोनों में फर्क कैसा है हम इसमें देखेंगे। उसी तरह से दे, देम, ही, हिम, शी, हर, इट। तो यहाँ सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो, और ये इट दोनों भी सेम है। इन दोनों में क्या फर्क होता है हम देखेंगे। अब ये थे हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए पोसेसिव और डबल पोसेसिव। पोसेसिव हमेशा नाउन के साथ आएंगे, डबल पोसेसिव बगैर नाउन के साथ आएंगे। तो ये माई, आई का पोसेसिव क्या होगा? माई, वी का आर, तो यहाँ यू का यूर, दे का देर, ही का हिज, शी हर, इट इट्स। तो ये थे हमारे पोसेसिव, मिल्कियत बताने वाले। उसके बाद देखिए डबल पोसेसिव। डबल पोसेसिव में देखिए माई जाके माइन होगा, आर जाके आर्स होगा। तो यहाँ एपोस्ट्रोफी एस मत दीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ एपोस्ट्रोफी देते हैं, ये गलत है। यहाँ एपोस्ट्रोफी आने की जरूरत नहीं है। आर आर्स, योर योर्स, देयर देयर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट इट्स। तो यहाँ पर भी देखिए ये इस तरह से ये सेम है, और एक ये भी इस तरह से ये सेम है। तो ये किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें और किस तरह से पहचानें, तो ये सब चीज़ हम देखेंगे। अब उसके बाद देखिए रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, मेरी खुदी से, आर सेल्फ। तो यहाँ देखिए एफ जो रहेगा, एफ को ओमिट करके जो भी वर्ड एफ और एफ ई पे खत्म होता है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो भी एफ या एफ ई पे वर्ड खत्म होगा वो लेटर को हम ओमिट करके वहाँ वी एस लगाएंगे। इसी तरह से देखिए आर सेल्फ, वी एस लगाए, योर सेल्फ या योर सेल्फ। सिंगुलर रहा तो योर सेल्फ, अगर प्लूरल रहा तो योर सेल्फ। उसी तरह से देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। तो ये हमारे रिफ्लेक्सिव थे। इसका ट्रांसलेशन भी मैं कर सकता हूँ, मगर मैं आपको ट्रांसलेशन इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। अगर ट्रांसलेशन अगर आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूज होंगे। जैसा कि आई का मतलब है मैं, मी का मतलब है मुझे। जैसा कि मुझे चॉकलेट पसंद है बोले तो आप कैसा ट्रांसलेट करेंगे? मी लाइक चॉकलेट बोलिए।
तो गलत हो जाता है ट्रांसलेशन। इस वजह से आप ट्रांसलेशन पे फोकस मत कीजिए, क्योंकि हर किसी की लैंग्वेज अलग रहती है और हर किसी का ट्रांसलेशन मेथड अलग रहता है, मगर इंग्लिश सबके लिए एक रहती है। हिंदी रहेंगी तो अलग अलग, सबकी अलग अलग रहेंगी, और अलग अलग स्टेट्स की अपनी अपनी लैंग्वेज रहती है और अलग अलग तरीके से बात करते, अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट कर दे। तो आप ज़्यादा ट्रांसलेशन पे फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छा समझेंगे। तो अब देखेंगे कुछ इसके एग्जाम्पल्स। तो पहले हमारा है सब्जेक्ट, उसी दूसरा नाम है पर्सनल प्रोनाउन। तो हमारे सब्जेक्ट कौन से आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे 7 सब्जेक्ट्स है। कितने? 7 सब्जेक्ट्स है। इसका दूसरा नाम पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो यहाँ देखिए, इसको आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है सब्जेक्ट है नहीं है। कैसा मालूम करेंगे? ये क्वेश्चन जो हु है, हु का इस्तेमाल करके आप मालूम कर सकते हैं ये सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है। तो चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए माई नेम इज अब्दुल, मेरा नाम अब्दुल है। तो यहाँ देखिए, फिर उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट, आई, तो ये आई जो है यहाँ सब्जेक्ट है। तो आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। तो यहाँ फिर अब्दुल को हटा के रिप्लेस करके मैं आई का इस्तेमाल कराया। उसके बाद देखिए दिस इज माई फादर, जब भी आप इंट्रोड्यूस करा रहे हैं किसी को भी तो दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई फादर, ही इज माई फादर बोल के मत कराइए, इनफॉर्मल वे है। अभी भी कभी भी आप किसको भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं फॉर्मल वे में दिस का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज माई फादर, ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। तो मैं यहाँ देखिए ही का इस्तेमाल करा, किसकी जगह? फादर का। फिर मैं फादर का इस्तेमाल नहीं करा, दिस इज माई फादर, फादर इज ए बिजनेसमैन बोल के इस तरह से इस्तेमाल नहीं करा मैं। ही, वो एक बिजनेसमैन है। उसके बाद देखिए दिस इज माई मदर, ये मेरी मदर है। शी इज अ होम मेकर, उन्होंने क्या है? होम मेकर है। उसके बाद देखिए आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक डॉग है। इट इज कॉल्ड टॉमी, उसको टॉमी कहते हैं या टॉमी बुलाते हैं। तो यहाँ इट का इस्तेमाल करा मैं डॉग की जगह। अब यहाँ देखिए आई हैव 3 ब्रदर्स, मेरे को 3 भाइयां हैं। दे आर फ्रेंडली, वो लोग फ्रेंडली है। दे आर, तो ब्रदर्स की जगह मैं दे का इस्तेमाल करा, दे आर फ्रेंडली। फिर मैं इस्तेमाल करा, माई ब्रदर आर फ्रेंडली बोल के मैं इस्तेमाल नहीं करा, दे आर फ्रेंडली बोल के इस्तेमाल कर दिया। नेक्स्ट, खालिद एंड आई अटेंडेड बैश यस्टरडे। बैश का मतलब होता है पार्टी। खालिद और मैं बैश अटेंड करे। तो जब भी इंग्लिश में आप अपने आप को रखना चाह रहे हैं लास्ट में रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। तो यहाँ देखिए खालिद एंड आई एंड खालिद नहीं, खालिद एंड आई अटेंडेड बैश यस्टरडे, कल हम लोगों ने पार्टी अटेंड की, कल हम लोगों ने पार्टी अटेंड की। वी इंजॉयड इट, वी इंजॉय। तो यहाँ देखिए हम दोनों जो है यहाँ लेके मैं रिप्लेस करके वी ले रहा हूं मैं, वी इंजॉयड इट, हम लोगों ने मजे किया। नेक्स्ट, यू डिडंट इन्फॉर्म मी, यू डिडंट इन्फॉर्म मी, तुमने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। मी एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखिए यू डिडंट इन्फॉर्म मी, तुमने हमें इन्फॉर्म नहीं किया। तो एक चीज यहाँ और एक नोट करने की, आई जो रहेगा, आई मैं एम टॉकिंग अबाउट आई, खाली आई जो आएगा वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। हर जगह सेंटेंस में कहीं भी आई आया तो हमेशा आई जो रहेगा वो कैपिटल रहेगा, स्मॉल में नहीं लिख सकते। खाली जो आई, अकेला आई की बात कर रहा हूं मैं, वो कहीं भी आप स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, वो गलत है। हमेशा इसको कैपिटल लेटर में इस्तेमाल करना। तो ये थे हमारे सब्जेक्ट। तो आप कैसा मालूम करेंगे? हु से मालूम करेंगे। जैसा कि आई एम अ स्टूडेंट, तो यहाँ इस्तेमाल करें कौन है स्टूडेंट? हु। तो यहाँ देखिए आई। हु इज ए बिजनेसमैन, कौन है बिजनेसमैन? ही, मतलब फादर। हु इज ए होम मेकर, होम मेकर कौन है? शी। तो यहाँ कैसा मालूम करें? हु का इस्तेमाल कर आप मालूम करें। ये हमारे सब्जेक्ट थे। अब देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे क्या है? यहाँ मी, आई जाके क्या होगा? मी, वी जाके अस, यू जाके यू ही रहेगा, दे जाके देम, ही जाके हिम, शी जाके हर, इट जाके इट। ये हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन टेकर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, हरकत लेने वाले। ये हरकत करने वाले थे, ये हरकत लेने वाले। तो अब यहाँ इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी अ स्टोरी। माई ग्रैंड मदर, माई क्या है? यहाँ प्रोसेसिव प्रोनाउन है। माई, मेरे, माई ग्रैंड मदर यूज टू टेल मी, टेल मी। तो यहाँ मी मतलब मुझे या मुझको, मेरे नानी या मेरे दादी मुझको स्टोरी सुनाया करते थे। किसको सुनाया करते थे? मी। तो अब इसको कैसा मालूम करेंगे? हुम का इस्तेमाल करके हम मालूम करेंगे। हुम डिड ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल ए स्टोरी टू, किसको कहते थे या किसको बोलते थे स्टोरीज? तो किसको बोलते थे? मी, मुझे, मुझे। जैसा कि तुमने मुझे इनवाइट नहीं किया, यू डिडंट इनवाइट मी, तुमने मुझे दावत नहीं दी, तुमने मुझे नहीं बोला। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, या मुझको। नेक्स्ट देखिए, शी ऑलवेज राइट्स एन ईमेल टू अस, किसको? हमें, उनको मेल करती है या वो हमें मेल लिखती है।
तो यहाँ देखिए शी ऑलवेज राइट्स एन ईमेल टू अस, हमें वो हमेशा मेल करती है। नेक्स्ट देखिए शी इज कुकिंग डिनर फॉर यू, शी एक सब्जेक्ट है, शी इज कुकिंग डिनर फॉर यू। अब यहाँ एक चीज आपको समझने की है, जहाँ यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में यू है और यहाँ सब्जेक्ट में यू है, दोनों में फर्क क्या है। अगर यू पहले आता है तो सब्जेक्ट बनता है, अगर बाद में आता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ देखिए लास्ट में आ रहा है तो ये एक ऑब्जेक्ट बना, अगर पहले आया था तो सब्जेक्ट हो जाता था। देखिए यहाँ देखिए वो डिनर बना रही है आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए। अगर इस तरह से कह रहा है यू आर कुकिंग डिनर, यू आर कुकिंग डिनर, आप डिनर बना रहे हो जाता, या तुम डिनर बना रहे हो, तो यहाँ हरकत करने वाले आप हो जाते थे। नेक्स्ट यहाँ उसी तरह से देखिए शी इज कुकिंग डिनर फॉर यू, आपके लिए वो खाना बना रही है, मतलब हरकत करने वाली शी है और हरकत लेने वाले आप है। नेक्स्ट देखिए वी कॉन्ग्रेचुलेट देम, वी एक डूअर ऑफ एन एक्शन है, नेक्स्ट देम रिसीवर है, दे का देम बनेगा, वी कॉन्ग्रेचुलेट देम, हम लोगों ने उन्हें मुबारकबाद दी, किसे दी, देम, वो लोगों को। नेक्स्ट देखिए शी लव्स हिम, वो उसे चाहती है, शी लव्स हिम, तो यहाँ डूअर हरकत कौन है, चाहने वाली शी है, और लेने वाला कौन है, हिम, शी लव्स हिम, वो उसे चाहती है। नेक्स्ट आई सॉ हर लास्ट नाइट, आई सॉ हर, किसको देखा, हर, आई सॉ हर लास्ट नाइट, मैंने उसे लास्ट नाइट देखा। आई लाइक पीके मूवी, आई लाइक पीके मूवी, मुझे पीके मूवी पसंद है। आई सॉ इट लास्ट वीक, मैंने उसे लास्ट वीक देखा है। अब यहाँ पर भी इट है, यहाँ पर भी इट है, दोनों में समझना कैसा होगा, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो उसी तरह से अगर ये पहले आता है तो सब्जेक्ट बनता है, अगर बाद में आता है या कहीं भी आता है तो वो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ देखिए आई सॉ इट, क्या देखा मैं, मूवी, कौन सी मूवी, पीके मूवी, आई सॉ इट लास्ट वीक, मैंने उसे लास्ट वीक देखा हूं। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये डूअर ऑफ एन एक्शन, ये रिसीवर ऑफ एन एक्शन, या हरकत करने वाला या हरकत लेने वाला है। अब उसके बाद देखेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन है क्या, पोसेसिव प्रोनाउन या एक मिल्कियत बताते या ओनरशिप बताते और हमेशा ये नाउन के साथ आते। तो हमारे पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है यहाँ देखिए, हमारे पोसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है, हिज, हर, इट्स, माय, योर, आवर, देयर, ये हमारे पोसेसिव प्रोनाउन है। तो इसको किस तरह से पहचानेंगे हम, सब्जेक्ट का इस्तेमाल हुज का इस्तेमाल करके हम मालूम करेंगे इसका मिल्कियत या इसका ओनर कौन है बोलकर। नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स देखिए दिस इज माय बुक, माय बुक, तो ये किसकी बुक है, मेरी बुक है, माय, तो इसको मिल्कियत ओनर कौन है, मैं हूं, तो आई जाके क्या होगा यहाँ, माय, माय मतलब मेरी, ये मेरी बुक है, जैसा कि मेरा नाम, माय नेम, मेरा नाम। उसी तरह से दिस इज माय बुक, हुज बुक इज दिस, किसकी बुक है ये, माय, मेरी बुक है। दिस इज योर की, दिस इज योर की, योर, तुम्हारी चाबी है, किसकी चाबी है, तुम्हारी है। उसी तरह से वी हैव ड्रॉप्ड आवर किड्स, वी हैव ड्रॉप्ड आवर किड्स, हमने हमारे बच्चों को ड्रॉप कर दिया, मतलब किसके, और हमारे। तो यहाँ देखिए हमारे मिल्कियत बता रहे हैं, और देखिए इट इज हिज कैट, इट इज हिज कैट, किसकी बिल्ली है, हिज, ही की मिल्कियत बता रहे हैं, बच्चे की मिल्कियत बता रहे हैं तो हिज, बट इट इज हिज कैट, ये इसकी बिल्ली है। नेक्स्ट देखिए इज दिस हर नंबर, इज दिस हर नंबर, क्या ये इसका नंबर है, तो यहाँ हर का इस्तेमाल करें फीमेल के लिए, अगर बच्ची के लिए बताना है तो हर, अगर बच्चे के लिए बताना है तो हिज। इज दिस हर नंबर, क्या ये इसका नंबर है। नेक्स्ट देखिए आई हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, वो लोगों का, आई हैव कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, वो लोगों का मैंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, मैं वो लोगों का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुका हूं, तो यहाँ देयर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट इट इज इट्स कैप, इट इज इट्स कैप, तो यहाँ देखिए इट इज इट्स कैप, ये इसका कैप है, तो इट्स का मिल्कियत बताना है, तो नॉन लिविंग थिंग की जो भी मिल्कियत बताना है तो यहाँ आप इस्तेमाल करेंगे इट इज इट्स कैप। तो ये थे हमारे पोसेसिव। अब यहाँ देखिए डबल पोसेसिव, डबल पोसेसिव, पोसेसिव और डबल पोसेसिव में फर्क क्या है। पोसेसिव हमेशा नाउन के साथ आते हैं, डबल पोसेसिव बगैर नाउन के साथ आते हैं, क्योंकि अवॉइड करना है नाउन्स को, यहाँ रिपीटेशन जो हो रहा है वो अवॉइड करना है, तो ये इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। अब हमारे डबल पोसेसिव क्या होंगे, माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, हिज, हर, इट्स, तो ये हमारे डबल पोसेसिव है। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ देखिए आई लाइक योर हाउस, आई लाइक योर हाउस, मुझे आपका घर पसंद है, किसका, आपका घर पसंद है। नेक्स्ट देखिए डू यू लाइक माइन, क्या आपको मेरा पसंद है, तो फिर मैं यहाँ नाउन का इस्तेमाल नहीं करा, डू यू लाइक माई हाउस बोल के इस्तेमाल नहीं करा मैं, डू यू लाइक माइन, माइन का मतलब है डबल पोसेसिव है, क्या आपको मेरा घर पसंद है, तो इसमें खुद ही आ गया आपका पूरा नाउन।
तो इस तरह से आप उसको डबल पोसेसिव को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हियर इज योर बाइक, हियर इज योर बाइक, ये यहाँ है आपकी बाइक। जब भी आप कोई चीज किसी को देते या भूल गए तो हियर इज योर की, ये आपकी की है। हियर इज योर बाइक, ये आपकी बाइक है। तो यहाँ देखिए, हियर इज योर बाइक, ये आपकी बाइक है। आर्स इज ओवर देयर, आर्स इज ओवर देयर वेयर वी लेफ्ट इट, हमारी वहां है जहां हम छोड़े। तो यहाँ देखिए आर्स, तो फिर यहाँ मैं नाउन का इस्तेमाल नहीं करा, आर्स बाइक बोल के नहीं करा। अगर आप यहाँ नाउन का इस्तेमाल करते तो गलती होती हो। नेक्स्ट देखिए, आई फाउंड माई बुक्स, आई फाउंड माई बुक्स, मेरे किताबें, मेरे बुक्स मुझे मिल चुके हैं। नेक्स्ट, बट आई कुडंट फाइंड यूअर्स, आई कुडंट फाइंड यूअर्स, मुझे आपके नहीं मिले। तो यहाँ देखिए यूअर्स इस्तेमाल करा, मैं यूअर्स के बाद बुक का इस्तेमाल नहीं करा। आई कुडंट फाइंड यूअर्स, कुडंट फाइंड यूअर्स बुक बोल के नहीं करा। अगर यूअर्स बुक आया था तो गलत है, तो उसके बाद आपको नाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, योर फोटोज आर गुड, योर फोटोज आर गुड, तो यूअर देखिए यहाँ पोसेसिव पे, आपके फोटोज अच्छे हैं। देयर्स आर टेरिबल, वो लोगों के, देयर्स वहाँ देखिए वो लोगों के, तो यहाँ मिल्कियत बता रहे हैं वो लोगों के, फिर मैं फोटोज का इस्तेमाल नहीं करा। नेक्स्ट देखिए, ऑल दिस एसेस वर गुड बट हिज वाज द बेस्ट, हिज वाज द बेस्ट, यहाँ देखिए बट हिज, फिर मैं ऐसे की इस्तेमाल नहीं करा, फिर मैं यहाँ नाउन नहीं बताया, तो यहाँ डायरेक्ट हिज वाज द बेस्ट। सबके एसेस बहुत अच्छे थे मगर उसका बहुत अच्छा था, मतलब बहुत बेस्ट था। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यूर वर्क इज बैड, तो यूर यहाँ देखिए यूर आपका काम, यूर वर्क इज बैड, आपका काम क्या है, खराब है। बट हर्स, उसका, इज वर्स, उसका और ज्यादा खराब है। तो यहाँ फिर मैं नाउन का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वर्क बोल के नहीं बताया। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पोसेसिव, डबल पोसेसिव। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अब इसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्सिव। अब देखेंगे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है, तो यहाँ देखिए रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है, डिस्क्राइब करता हूं नहीं नाउन को, किसको डिस्क्राइब करता, नाउन को डिस्क्राइब करता, और जो सब्जेक्ट रहता वही अपना काम करता, जो सब्जेक्ट रहता वो खुद ही अपना काम करता है। जैसा कि हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इटसेल्फ, तो ये जितने भी है हमारे पूरे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो यहाँ देखिए, आई केम बाई माई सेल्फ, आई केम बाई माई सेल्फ, मैं मेरी खुदी से आया। कैसा आया, मैं मेरी खुदी से आया। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट भी सेम है और काम करने वाला भी सेम है। आई केम बाई माई सेल्फ, मैं मेरी खुदी से आया। नेक्स्ट देखिए, डिस्पाइट द बैड वेदर वी एंजॉयड आवरसेल्फ, मौसम खराब होने के बावजूद भी हम लोगों ने एंजॉय किया हमारी खुदी से। वी एंजॉयड आवरसेल्व्स, हमारी खुदी से हम लोगों ने एंजॉय किया। देखिए, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, आपको आपकी खुदी से आप पे भरोसा होना चाहिए। तो योरसेल्फ, आपकी खुदी से, दैट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही कामयाबी का रहस्य है। देखिए, यू कैन ट्राई इट आउट फॉर योरसेल्फ, तुम तुम्हारी खुदी से ट्राई कर सकते हैं, तुम तुम्हारी खुदी से, योरसेल्फ मतलब तुम तुम्हारे लोगों की खुदी से, तो यहाँ प्लूरल है योरसेल्फ, तुम तुम्हारी खुदी से। नेक्स्ट देखिए, ही कट हिमसेल्फ, उसने अपने आप को अपनी खुदी से काट लिया। वाइल शेविंग दिस मॉर्निंग, वाइल शेविंग दिस मॉर्निंग, उसने अपनी खुदी से काट लिया मॉर्निंग में शेव करते वक्त। मतलब कोई काम आपने खुद ही से कर लिया, काम आप खुद करते हैं तो वह रिफ्लेक्सिव आता है। जैसा कि मैं खुद ये बनाया, मैं खुद होमवर्क करा, तुम खुद ही बोले, तुम लोग खुद ही आए, वो लोग खुद ही इनवाइट करे, तो ये जितने भी रहते रिफ्लेक्सिव होते हैं, उनकी खुद ही से कोई काम करना। नेक्स्ट देखिए, द बेबी कांट फीड इटसेल्फ येट, इटसेल्फ, तो यहाँ मैं ऑलरेडी बता दिया, इट आप इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपको जेंडर नहीं मालूम रहता, मेल और फीमेल का जेंडर नहीं मालूम रहता, उस टाइम पर भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। द बेबी कांट फीड इटसेल्फ येट, मतलब बच्ची अपनी खुदी से नहीं खा सकती अभी, बच्ची अपनी खुदी से, तो ये देखिए इटसेल्फ, खुदी से। नेक्स्ट देखिए, they couldn't forgive themselves, वो लोग अपने खुद को नहीं माफ कर ले सकते, या अपने आप को वो लोग नहीं माफ कर सकते, अपने आप को, themselves। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव, खुद से कोई काम करना। अब यहाँ एम्फसाइज, जब आप एम्फसाइज करते हैं तो आप यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद ही आप रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैं मेरी खुदी से देखा। जब आप एम्फसाइज करते हैं, जैसा कि मैं खुद मेरी आंखों से देखा, या मैं खुद वहां गया था, या मैं खुद वो काम करा था, जब आप जोर देते, एम्फसाइज करते, तो उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते। देखिए, आई माई सेल्फ सॉ हिम, मैं मेरी खुदी से देखा उनको। नेक्स्ट देखिए, ही हिमसेल्फ गिव अप, ही हिमसेल्फ गिव अप, वो अपनी खुदी से छोड़ देगा। मतलब यहाँ
एम्फसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, जब आप कॉन्फिडेंट रहता वो खुद छोड़ देगा, तो उस टाइम पर आप इसको इस्तेमाल करेंगे। सब्जेक्ट के बाद ही आप रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट देखिए, शी हरसेल्फ टेक्स केयर ऑफ हर किड्स, वो अपनी खुदी से, शी हरसेल्फ अपनी खुदी से ही अपने बच्चों का ख्याल रखेंगी। तो यहाँ देखिए अपनी खुदी से ही, तो यहाँ सेल्फ अपनी खुदी से ही कहेंगे, एम्फसाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, वी आर सेल्फ अटेंड दैट लेक्चर, हमने हमारी खुदी से वो लेक्चर अटेंड किया। तो यहाँ जोर दे रहे, मतलब कोई हमारे को फोर्स नहीं करे, हम लोग का खुद ही वो लेक्चर हमारी खुदी से अटेंड करे। नेक्स्ट देखिए, द डॉग इटसेल्फ कॉट द बॉल, डॉग ने अपनी खुदी से वो बॉल को पकड़ा, मतलब खुद ही वो काम किया। नेक्स्ट, यू योरसेल्फ कुड गेट इट वेरी वेल, यू योरसेल्फ तुम तुम्हारी खुदी से सही हो जाओगे, यू योरसेल्फ कुड गेट इट वेरी वेल, तो योरसेल्फ तुम तुम्हारी खुदी से। तो ये थे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो आप खुद काम करते हैं, यहाँ एम्फसाइज जब जोर देते हैं तो सब्जेक्ट के बाद रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जैसा कि इंट्रोगेटिव बोले तो क्वेश्चन बनाने के लिए जब इस्तेमाल करेंगे इंट्रोगेटिव रहेगा, और उसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन बोले तो कंबाइन करने के लिए और सेंटेंसेस को और क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, एक क्लॉज से दूसरे क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, या एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को मिलाने के लिए आप रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते क्या है, तो यहाँ देखिए हु, होम, हुज, दैट, विच, ये दोनों भी सेम रहेंगे। यहाँ पर भी हु रहेगा, यहाँ पर भी हु रहेगा, होम यहाँ पर भी होम रहेगा, यहाँ पर भी हुज, यहाँ पर भी व्हाट, विच, और दैट, यहाँ दैट रहेगा। तो इन लोगों में फ़र्क क्या रहेगा। अब जब मीनिंग आप देखेंगे, जब आप इसका ट्रांसलेशन देखेंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ हु है, हु का मतलब यहाँ कौन है, और यहाँ पर भी हु है, हु का मतलब जो या जिसे, तो दोनों में फ़र्क देखिए, यहाँ हु है उसका मतलब कौन है, या हु है जो या जिसे। नेक्स्ट हुम का मतलब किसे है, यहाँ पर हुम का मतलब जिसे है। उसी तरह से हुज किसका, यहाँ देखिए हुज जिसका। व्हाट मतलब क्या, विच मतलब कौन सा, उसी तरह से विच मतलब जो, और दैट मतलब जो। तो इस तरह का इसका फर्क है। अब इसको चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। देखिए, हु टोल्ड यू, हु मतलब कौन बोले आपको, हु टोल्ड यू कौन बोले। उसी तरह से हुम डिड यू टेल, किसको बोले आप। उसी हुज हैंड राइटिंग इज दिस, ये किसकी हैंड राइटिंग है। नेक्स्ट, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। तो विच और वांट में थोड़ा सा फर्क है। जब आपके सामने ऑप्शंस रहे या ऑप्शंस लिमिटेड रहे तो आप विच का इस्तेमाल करेंगे, या आपके सामने ऑप्शंस नहीं है, अनलिमिटेड ऑप्शंस है, तो उस टाइम पर आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन थे। अब इसके बाद देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा पहले नहीं आते, अक्सर ये मिडिल में आते हैं। जैसा कि देखिए, द गर्ल हु टॉक टू यू एट द थिएटर इज माई गर्लफ्रेंड, जो बच्ची देखिए, जो बच्ची आपसे थिएटर में बात करें वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यहाँ हु का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट देखिए, द गर्ल हुम यू वांट टू मैरी इज अ टीचर, जो बच्ची से आप शादी करना चाह रहे हैं या जिससे आप शादी करना चाह रहे हैं वो एक टीचर है, तो यहाँ देखिए हुम बीच में आया। उसके बाद देखिए, द गर्ल हुज फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट वांट टू मैरी यू, तो यहाँ हुज जिसके फादर, तो यहाँ देखिए द गर्ल हुज फादर जिसके फादर एक्सीडेंट में डेथ हुई, जिसके एक्सीडेंट में डेथ हुई वो आपसे शादी करना चाहती है। नेक्स्ट देखिए, द पेन विच आई यूज इज वेरी ओल्ड, द पेन विच, यहाँ देखिए विच, द पेन विच आई, जो मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत पुराना है, तो यहाँ देखिए विच का मतलब जो मैं पेन इस्तेमाल करता हूँ वो बहुत पुराना है। तो समझ आ चुका होगा कि अगर विच पहले आ रहा है तो वो इंट्रोगेटिव बन रहा है, अगर विच मिडिल में आ रहा है तो रिलेटिव प्रोनाउन बन रहा है। अब लास्ट देखेंगे, दिस इज द गर्ल दैट आई टॉक्ड अबाउट, दिस इज द गर्ल, ये वो बच्ची है, दैट जो मैं बात कर रहा था, टॉक्ड अबाउट जिसके बारे में या जिससे मैं बात कर रहा था, तो यहाँ दैट का इस्तेमाल है। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन थे। तो आपको समझ आ चुका होगा कि जब पहले आते तो इंट्रोगेटिव बनते, सब्जेक्ट के बाद आ रहे हैं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन रहेंगे। तो ये था हमारे रिफ्लेक्सिव, और ये एम्फेसाइज करने के लिए, और ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और ये रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद दूसरे हम प्रोनाउंस देखेंगे। चलिए अब देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये देखिए पहले, इट इज यूज्ड टू शो नियर एंड फार डिस्टेंस,
करीब और दूर का जो डिस्टेंस और टाइम बताता है वो उसको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो हमारे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से हैं, यहाँ देखिए, दिस, दैट, दिस, दोस। अब जो नियर करीब रहेगा उसके लिए हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, वो भी सिंगुलर, और जो दूर रहेगा और सिंगुलर रहेगा वो दैट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देखिए, दिस इज अ पेन, ये पेन है, और अगर ये दूर रहता तो दैट इज अ पेन, वो पेन है। तो करीब है तो दिस, ये, और दैट, वो। उसी तरह से एक से ज्यादा रहते तो दिस आर पेन्स हो जाते हैं, दिस आर पेन्स, करीब। अगर उसी तरह से दूर रहते तो दोज आर पेन्स, वो पेन्स है। तो यहाँ देखिए, दिस, दैट सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा, दिस और दोस प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा, और ये सीनियर के लिए, करीब के लिए, और ये दूर के लिए इस्तेमाल होगा। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पे दे, दिस इज माई फ्रेंड्स हाउस, ये मेरे दोस्त का घर है। उसी तरह से दैट इज माई फ्रेंड्स हाउस, वो मेरे दोस्त का घर है, वो मेरे दोस्त का घर है, मतलब दूर है और सिंगुलर है, तो इस वास्ते इस्तेमाल करा मैं। उसी तरह से देखिए, दिस आर माई टीचर्स बुक, दिस आर माई टीचर्स बुक, तो ये मेरे टीचर्स के बुक्स है। तो हमेशा ये जब भी आएंगे दिस और दोस, इसके साथ प्लूरल फॉर्म का इस्तेमाल करना है आपको। देखिए, दिस आर माई टीचर्स बुक, ये मेरे टीचर्स के बुक है। उसी तरह से दोज आर माई टीचर्स बुक, वो मेरे टीचर्स के बुक है, वो मेरे टीचर्स के बुक है। तो इस तरह से हम डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी बनता है जब इसके साथ नाउन प्लस एडजेक्टिव आता है। जैसा कि देखिए, दिस हाउस इज नाइस बोले तो ये एडजेक्टिव बन रहा है। अगर उस तरह से आप करें, दिस इज नाइस बोले तो ये क्या बन रहा है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन बन रहा है। मगर यहाँ दिस हाउस इज नाइस बोले तो ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन रहा है। और हम डिटेल में जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखेंगे, उस टाइम पे हम देखेंगे। तो ये आपको डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस, दैट, दिस और दोस का फर्क बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और मिस्टेक्स करते हैं। तो आप इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ देखें, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये क्या होता है, इट डजंट रिफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन। यहाँ कौन से भी स्पेसिफिक पर्सन को इन्हें बताता नहीं है, ना थिंग ना अमाउंट को। और वो होते क्या, जैसा कि यहाँ देखिए, वन, समथिंग, एनीबॉडी, someone, somebody, everybody, nobody, all, none, another, anything, nothing, few, both, several, many, etc. ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये अब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वन ऑफ माई सिस्टर्स, तो यहाँ देखिए वन ऑफ माई सिस्टर, तो यहाँ प्लूरल आना है, यहाँ वन ऑफ माई सिस्टर, उसके बाद सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे, इज वेरी ब्यूटीफुल। वन ऑफ माई सिस्टर मतलब बहनों में से एक बहन, वन ऑफ माई सिस्टर्स दोस्तों में से एक दोस्त, वन ऑफ माई फ्रेंड्स अंकल में से एक अंकल, वन ऑफ माई अंकल्स सरों में से एक सर, वन ऑफ माई सर्स। तो ये जब आप निकालेंगे, पूरों में से एक को निकालेंगे तो यहाँ वन का इस्तेमाल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, समझने की कोशिश करिए। वन ऑफ माई मतलब इन लोगों में से एक, मेरे दोस्तों में से, मेरे भाइयों में से एक, वन ऑफ माई ब्रदर्स। उसके बाद सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इज वेरी ब्यूटीफुल। उसके बाद देखिए, नो बडी हेल्प मी, मेरी कोई मदद नहीं करे, नो बडी। नेक्स्ट उसके बाद ये ऑल जब भी आएंगे प्लूरल आएगा, ऑल आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, हर कोई बराबर है कानून की नज़र में। नेक्स्ट देखिए, मैनी जब भी आएगा, यहाँ पर भी आपको प्लूरल का इस्तेमाल करना है। मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनमैरिड, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आर अनमैरिड, बहुत सारे स्टूडेंट्स अनमैरिड है। नेक्स्ट देखिए, सेवरल, ये भी आएगा प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे आप। सेवरल ऑफ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, बहुत सारे गर्ल्स ब्यूटीफुल है। तो ये थे हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन। एट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये क्या करेंगे, टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी पर्सन सेपरेटली, हर किसी के बारे में अलग अलग सेपरेटली बात करेंगे। जैसा कि ईच, एदर, बोथ, नन, नेदर, एनी, वन, एवरी, ये हमारे थे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसा कि नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मैरिड, तो नन जब भी नन आएगा, नन के बाद आप प्लूरल का इस्तेमाल करेंगे, फिर सिंगुलर करेंगे। नन ऑफ, दोस्तों में से कोई भी नहीं, भाइयों में से कोई भी नहीं। उसी तरह से सर में से कोई भी नहीं, तो उसी तरह से नन ऑफ माई फ्रेंड्स इज मैरिड। तो यहाँ देखिए, नन ऑफ फ्रेंड्स, तो यहाँ प्लूरल आया, फिर उसका सिंगुलर। तो ये कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, यहाँ प्लूरल की बात नहीं हो रही है, सिंगुलर की बात हो रही है। दोस्तों में से एक दोस्त होता है। उसी तरह से मैं यहाँ बात हो रहा हूँ, नन ऑफ माई फ्रेंड इज मैरिड। उसके बाद देखिए, नेदर ऑफ माई पेरेंट्स इज एजुकेटेड, नेदर ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी पढ़े लिखे नहीं है। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से सिंगुलर का इस्तेमाल करके बता रहे हैं। यहाँ नाइदर के बाद हम प्लूरल करें, उसके बाद सिंगुलर करें, नाइदर ऑफ माई पेरेंट्स। तो ये थे हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन।
तो ये क्या होते हैं? टू टॉक अबाउट म्यूचुअल एक्शन और रिलेशन, दोनों की जो एक्शन और रिलेशन रहेंगे उसके लिए बताने के लिए, उसके लिए ईच अदर और वन अनदर। देखिए दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, तो हमेशा ये प्लूरल के साथ आते हैं और जो सब्जेक्ट रहेगा वही एक्शन करेंगे। तो यहाँ देखिए दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से खेल रहे हैं। जैसा कि मैं बोला ए इज प्लेइंग विथ बी एंड बी इज प्लेइंग विथ ए, तो इस तरह के सेंटेंस को छोड़ के मैं ऐसा कर रहा हूँ, दे आर प्लेइंग विथ ईच अदर, वो लोग एक दूसरे से खेल रहे हैं। दे डोंट बिलीव ईच अदर, वो एक दूसरे पे यकीन नहीं कर रहे हैं। दे चीटेड वन अनदर, वो एक दूसरे को धोखा दे। तो इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ लेसन आपको समझ आ चुका होगा। मैं क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको डिटेल्स में समझाया हूँ विथ एग्जाम्पल के साथ। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहा तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसको क्लियर करूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव फन।